जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है और एक क्रमबद्ध तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रहा है। इस कॉन्सेप्चुअल क्लास में आप लोगों को अभी तक नाउन के पूरे कंप्लीट वीडियो प्रदान किए जा चुके हैं, चाहे वो नाउन का प्रकार रहा हो, टाइप्स रहा हो, या फिर नाउन का नंबर रहा हो, या फिर केस रहा हो, या फिर जेंडर रहा हो। उससे संबंधित एमसीक्यू भी आपको कराए जा चुके हैं। उसी क्रम में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा सीरीज मतलब दूसरा पार्ट प्रोनाउन का भी 2 वीडियोस में आपको पूरी क्लास दी जा चुकी है। अब उससे संबंधित एमसीक्यू यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एक बार थोड़ा सा इधर रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो हम लोगों ने बेटा नाउन पढ़ा, नाउन, और इसी नाउन टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने नंबर पढ़ा। नंबर के बाद हम लोगों ने जेंडर पढ़ा। जेंडर के बाद में केस पढ़ा। ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने नाउन वाले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ी हैं। अगर हम बात करें कि इसका नाउन का हम लोगों ने एमसीक्यू भी देखा है, नाउन एमसीक्यू भी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद में प्रोनाउन भी हम लोग पूरा कंप्लीटली प्रोनाउन और इसका प्रयोग मतलब इसके प्रकार को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें बेटा नाउन के प्रयोग की ना, तो नाउन का प्रयोग 5 रूप में किया जाता है, जबकि प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है, प्रोनाउन का प्रयोग केवल 3 रूप में होता है। किसके किसके रूप में? एक तो आपका होता है 3 रूप में कौन कौन से होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम यूज़ की बात कर लें ना, तो यूज़ कैसे होता है प्रोनाउन का, इसको देख लेते हैं। तो पहला यूज़ होता है सब्जेक्ट के रूप में। पहला यूज़ किसके रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में होता है। दूसरा यूज़ हम लोगों का होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट में ये किसका? ये सभी वर्ब के हैं। ये दोनों किसके हैं? तो ये दोनों वर्ब के हैं। और एक जो तीसरा इसमें आप लोगों का होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ये होता है प्रीपोजिशन का। किसका होता है? ये आपका प्रीपोजिशन का होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है अब तक। अब हम लोग चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यू के बारे में, बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, और यहाँ पर अपने समझ को जांचते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है प्रोनाउन में वो कैसे पढ़ा है। आप लोगों को अगर आपने इसके पूर्व वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट की आपके एक लिंक दे दी गई है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आपको पर्सनल प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है, पहचान बताना है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। क्या है इसमें वाक्य में? सी इज़ गोइंग टू द मार्केट। वाक्य है कि वह बाजार जा रही है, जिसमें आपका पहला क्या है? पहला ऑप्शन है मार्केट, दूसरा ऑप्शन है सी, तीसरा ऑप्शन है गोइंग, चौथा ऑप्शन है टू। तो अगर हम बात करें बेटा तो मार्केट आपका क्या है? मार्केट आप लोगों का है नाउन, मार्केट नाउन है। गोइंग की बात करें तो वर्ब है। टू की बात करें तो टू आपका प्रीपोजिशन है। टू क्या है? टू प्रीपोजिशन है। और सी जो है ना एक ही प्रोनाउन है। दूसरी चीज़ सी मतलब वह होता है, इससे व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब इनमें नीचे में से कौन सा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? स्वयं या अपने आप। ऑप्शन दे रहा है हर्ष, या फिर हिमसेल्फ, या फिर दियर, या फिर योर्स। तो देखिए हर्ष क्या है? ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। योर्स की बात करें, योर्स भी आपका पजेसिव प्रोनाउन है, योर्स भी आपका पजेसिव ही है। दियर की बात करें तो दियर आपका पर्सनल है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव केस है। पर्सनल प्रोनाउन का
पजेसिव केस है। तो हिमसेल्फ क्या है? हिमसेल्फ मतलब होता है अपने आप या स्वयं, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? बी वाला। देखिए हिमसेल्फ ऐसे अगर आपसे लिखकर पूछा जा रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और एम्फैटिक भी है। हाँ बिल्कुल ध्यान देना है, कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। और आपका चाहे विद्यालय का प्रश्न हो या फिर आपका कंपटीशन का प्रश्न हो, मेरा दावा है, मेरा वादा है कि अगर आप इसको कर ले जाते हैं ना तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन। आपको सही सही पजेसिव प्रोनाउन चुनना है, पजेसिव प्रोनाउन चुनना है। तो देखिए दे है, मतलब पहला ऑप्शन है माई, दूसरा है अवर्स, तीसरा है अस और चौथा है दे। दे को देखें तो दे क्या है? दे आपका पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? तो ये पर्सनल है। अस क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का ये सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें अस की तो अस भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। और बात करें अवर्स की तो अभी इसको छोड़िए, माई क्या है? माई भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव है। क्या है? पजेसिव है। तो अब हम लोग अगर बात करें बेटा तो अवर्स क्या है? अवर्स जो आपका है ना, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। हमें से पजेसिव प्रोनाउन पूछा है, पजेसिव केस नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय, बॉम्बे, यही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मतलब 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हिच ऑफ दीज इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनमें से कौन संकेतवाचक सर्वनाम है? देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने प्रोनाउन वाली वीडियो नहीं देखी है ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उस लिंक पर जाइए जहां प्लेलिस्ट का है, पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप सब कुछ पा सकते हैं। नाउन के पूरे वीडियोस, पूरे पार्ट्स और प्रोनाउन का भी पूरा वीडियोस, पूरा पार्ट्स। अगर हम इसमें बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन है दीज, दूसरा है वी, सी ऑप्शन नंबर पर है हर और डी नंबर पर है ही। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए ही की बात करें, पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है, आपको पता है। हर आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, देखिए ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और बात करें वी का तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट है। अब बचता क्या है? दीज। दीज क्या करता है? ये संकेत करता है, किसी वस्तु की ओर संकेत करेगा, किसी संज्ञा की ओर संकेत करेगा। जैसे दीज आर टॉयज, ये सभी खिलौने हैं तो उनकी ओर संकेत कर रहा है। तो यही हमारा क्या है बेटा? यही संकेतवाचक सर्वनाम है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है। क्या करना है? प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? हु इज़ कॉलिंग मी। वाक्य है हु इज़ कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है वो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। अब ऑप्शन ए है कॉलिंग, बी है मी, तीसरा सी नंबर पर है हु और डी नंबर पर है इज़। कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग आपका मेन वर्ब है, इस वाक्य का मेन वर्ब है कॉलिंग। अगर हम लोग बात करें मी का तो मी आपका पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। और बात करें इज की तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब हम लोग बात करें हु तो हु क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर क्या होगा बेटा? सी एकदम से आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियोस नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नोबडी, बी कह रहा है हरसेल्फ, सी कह रहा है दैट और डी कह रहा है यू। अब देखते हैं यहीं से, यू क्या है? यू पर्सनल है।
यू क्या है, तो यू पर्सनल है, सेकंड पर्सन है। दैट आपका डिमोन्स्ट्रेटिव है, दिस दैट दीज दोज ये आपका क्या है, ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव है। और हम बात करें अगर हर सेल्फ की, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक है। ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और एम्फैटिक भी है। तो नोबडी जो बच रहा है ना, कोई नहीं, नोबडी मीन्स कोई नहीं, यही इंडेफिनिट है। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी निश्चित ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, कोई भी निश्चित ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, पिक द रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इस वाक्य में से आपको संबंधवाचक सर्वनाम दर्शाना है। दिस इज द बुक दैट आई वॉज रीडिंग। ये वही किताब है जो मैं पढ़ रहा था, या वही किताब है जिसे मैं पढ़ रहा था। तो इसमें क्या आपको मिलेगा, इसमें आपको देखिए एक शब्द मिल रहा है दैट, इसमें क्या मिल रहा है, एक शब्द आपको मिल रहा है दैट। और जो दैट है ना, यही आपका रिलेटिव है। हालांकि ये दिस जो है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट भी आपका डिमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन यहाँ पर दैट इन दोनों को जोड़ रहा है। आई वॉज रीडिंग और दिस इज़ द बुक, इस दोनों को जोड़ रहा है। तो ये, और बुक क्या है, बुक नाउन है। आई क्या है, आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है। हमसे पूछा गया है रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है बेटा, दैट है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से सही जवाब होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग अगर चैनल पर बेटा पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चूज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चूज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्परवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ईच अदर, बी है वन, सी है आपका आइदर और डी है इटसेल्फ। अब मैं बता दूं इटसेल्फ आपका है रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन, आइदर जो आपका है, आइदर आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वन आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन और ईच अदर आपका क्या है, यही आपका रेसिप्रोकल है। आपको मैं बता दूं, मैंने बताया था एक तो ईच अदर और दूसरा वन अनदर का प्रयोग होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, और इन दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे। तो आप लोगों का यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा एक विभाग सूचक सर्वनाम है, मतलब जो आपको यहाँ पर दिया गया है उसमें से कौन सा एक विभाग सूचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए है नाइदर, बी है वी, सी है हिज और डी है हु। तो हु आपका या तो इंट्रोगेटिव हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है, हालांकि वाक्य में नहीं है तो ये आपका इंट्रोगेटिव ही होगा। हु क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। हिज की बात करें तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। हिज क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का आपका ये पजेसिव केस है। ये कौन सा केस है बेटा, तो ये पजेसिव केस है। वी की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन में ये आपका सब्जेक्ट के रूप में है। अब एक ही बचता है नाइदर, एक ही क्या बचता है, नाइदर। तो नाइदर आपका सही जवाब होगा, और नाइदर का मतलब क्या होता है, ना तो या कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप लोग अगले प्रश्न पर चलिए, और वीडियो को सभी लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। एक पर्सनल प्रोनाउन का आपको सही जवाब देना है, सही उदाहरण का पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ही, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दिस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है व्हिच, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नोबडी। नोबडी जो आपका है, ये आप लोगों को मैं बता दूं, नोबडी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और अगर हम बात करें व्हिच की, तो व्हिच आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव या रिलेटिव इसको कह सकते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव या फिर रिलेटिव कह सकते हैं। दिस की बात करें तो दिस आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक का प्रयोग करता है। और ही जो है आपका ना, यही आपका
पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों से बेटा एक रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है, अंग्रेजी को पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, केवल रट के नहीं है, रटना ही नहीं है, तो आपको पढ़ना ही होगा और आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से एक्सप्लानेशन बेहतरीन मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको दी गई है लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है सी ड्रेसेस मतलब वह पहनती है या कपड़े पहनती है। अब डाट डाट कर दिया गया, मतलब यहाँ पर खाली स्थान है। क्या हिमसेल्फ होगा कि योर सेल्फ होगा कि हर सेल्फ होगा कि देम सेल्फ होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको भरना है। तो जो आपका सही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ना, वो क्या होगा, अगर सब्जेक्ट सी है तो उसके अनुसार आपका हिमसेल्फ तो ये पुरुषों के लिए होता है तो हो नहीं सकता। योरसेल्फ की बात करें तो ये यू के साथ में होता है। देमसेल्फ आपका दे के साथ होता है। तो बचा क्या, हर सेल्फ। क्या बचा, हर सेल्फ। और यही आपका सही जवाब होगा, हर सेल्फ ही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, फिर उसी तरीके से है, माई सन ड्राइव्स द कैट, मेरा बेटा बिल्ली को भगाता है। अब भैया मेरा बेटा, यहाँ देखिए आपको माई सेल्फ भरना होगा कि हर सेल्फ भरना होगा कि हिमसेल्फ भरना होगा कि योर सेल्फ भरना होगा। तो मेरा बेटा अर्थात पुल्लिंग है, एक वचन है, तो उसके लिए अगर हम प्रोनाउन लेंगे तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर प्रोनाउन आएगा ही। तो ही के अनुसार हम लोगों का जो मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, हिमसेल्फ आएगा। कौन सा प्रोनाउन आएगा बेटा, हिमसेल्फ आएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, अगला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है, हैव यू हियर्ड ऑफ सी.वी. रमन, हैव यू हियर्ड ऑफ सी.वी. रमन। इसके बाद यहाँ रिक्त स्थान है, वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक थे। अब यहाँ पर आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, यहाँ पर आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन। तो गलती ना हो इसलिए क्या करना होगा, यहाँ पर हाउ भरा जाएगा या फिर दैट भरा जाएगा या फिर हु भरा जाएगा या फिर हुइच भरा जाएगा। तो हमने कहा है कि इसमें आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा वीडियोज़, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा। मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो नाउन होता है यानी कि सी.वी. रमन, वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन का। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट के अनुसार ही लगता है, अर्थात उसका नंबर जेंडर वही होता है जो उस नाउन का होता है। देखिए सी.वी. रमन पुल्लिंग है और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन को लेना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन होगा पुल्लिंग के लिए हु का प्रयोग होगा। अब इसे कह रहा है कि क्या आपने सी.वी. रमन के बारे में सुना है जो एक महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, 14 कह रहा है आई नो द गर्ल, मैं लड़की को जानता हूँ, डॉट डॉट करके यहाँ पर केम हियर एस्टरडे, यहाँ कल आई थी। आपको मैं बता दूँ एक ही कॉन्सेप्ट पर ये आपका वही जो इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट था ना, उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी जवाब आपका होगा। तो क्या है, क्या हुम भरा जाएगा या फिर हु भरा जाएगा या फिर हुइच भरा जाएगा या फिर एज भरा जाएगा। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ। हु केम हियर एस्टरडे, जो कल यहाँ आई थी, मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हु भरा जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हु भरा जाएगा। आप लोगों का ये भी रिलेटिव प्रोनाउन से ही संबंधित क्वेश्चन था। आप लोगों ने अगर अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पर डे आपको इसी टाइम यानी 6 बजे के टाइम एक क्लास मिलती रहेगी इंग्लिश की। उसके बाद में अभी जल्द ही आप लोगों का कक्षा 10 और 12 का हिंदी का क्लास भी प्रोवाइड कराया जाएगा। हिंदी का ग्रामर भी कॉम्पिटिटिव लेवल का आप लोगों को दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है माई फादर न्यू, मेरे पिताजी जानते हैं, डॉट डॉट डॉट
ओपन हिज बॉक्स, उनके बक्से को खोला। तो मेरे पिताजी जानते हैं, उनके बक्से को खोला। अब डॉट डॉट यहाँ पर रिक्त स्थान पर आपको क्या भरना है, हुम भरा जाएगा, या फिर हुइच भरा जाएगा, या फिर हु भरा जाएगा, या फिर व्हाई भरा जाएगा। तो भैया मेरे पिताजी उसे जानते हैं ना जिसने मेरे बक्से को खोला। तो जिसने के लिए, जिसने या जिसे के लिए, जैसे हुम मतलब जिसने या जो के लिए हु का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर जैसे कौन या किसने के लिए हु का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हु का प्रयोग जो या जिसने के लिए भी किया जाएगा। अगर यहाँ पर जिसे होता तो उसके लिए हुम का प्रयोग होता। तो ये क्या वाक्य बन रहा है कि मेरे पिताजी जानते हैं कि बक्सा किसने खोला। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। आप लोग सभी लोगों इस वीडियो को, इस क्लास को एक बार ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो देखिए 16 नंबर कह रहा है वी नो द बॉय, हम उस लड़के को जानते हैं डॉट डॉट रोट द एस्से, जिसने पत्र को लिखा। यहाँ पर भी आपका हु आंसर हो जाएगा, मतलब मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने यह पत्र लिखा। तो इसका भी आंसर नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब हु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई एम सन ऑफ धारानी सिंह, मैं धारानी सिंह का बेटा हूँ। द रूलर ऑफ जिंजी, जिंजी का जो लड़का है। डॉट 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 यू हैव पुट इन प्रिजन, आपने जिसे जेल में रखा था। अब यहाँ पर बदल गया, यहाँ पर बदल गया क्योंकि यहाँ जिसे आ रहा है, मतलब आपको हुइच भरना होगा कि हुम भरना होगा कि हु भरना होगा या फिर एज भरना होगा। तो देखिए अगर इधर कहीं सच का प्रयोग होता तो आप लोगों को क्या भरना होता, तब आप लोगों को एज भरना होता। तो सच है नहीं, इसलिए एज हो नहीं सकता। अब हम बात करते हैं हुम और हु में से। तो हु जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता, मतलब जब ये कहता कि जिसने तुम्हें जेल में रखा था, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जिसे तुमने जेल में रखा है, तो हु भी नहीं हो सकता। हुइच जब निर्जीव होता तब हम लोग हुइच का प्रयोग करते, तो बचा क्या, बचा आपका हुम, और हुम आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, इसी प्रकार से आप लोगों के पेपर में आने वाला है, और आपको यहाँ पर जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, जरा सा भी भ्रमित नहीं होना है। समस्त प्रश्नों का आपको सही जवाब दे करके आना है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दे वांट अस टू डू इट, वह हमसे चाहते हैं टू डू इट, इसे कराना। हिम देमसेल्व्स मतलब स्वयं, क्या देमसेल्व्स मतलब स्वयं, आवर सेल्फ मतलब भी स्वयं, योर सेल्फ मतलब भी स्वयं, इट सेल्फ मतलब भी स्वयं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हमको लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और क्या होगा, देमसेल्व्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, आपको इस वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है। क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, उसने अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार किया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हरसेल्फ, और डी कह रहा है एग्ज़ाम। मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है या इम्फैटिक प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या करना होता है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या फिर सेल्व्स, सेल्फ या फिर सेल्फ्स जोड़ करके रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फैटिक प्रोनाउन बनाया जाता है। लेकिन कब, कुछ के ऑब्जेक्ट में और कुछ के पजेजिव में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सी है और हर सेल्फ जो है इसी में सेल्फ जुड़ा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट पजेजिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर आपसे पजेजिव केस नहीं पूछ रहा है, पजेजिव प्रोनाउन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पजेजिव प्रोनाउन पूछ रहा है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए है हर्ष, ऑप्शन नंबर बी है हर, ऑप्शन नंबर सी है सी, और डी पर है हिज।
हिज आपका है पर्सनल, हिज क्या है तो हिज आपका पर्सनल प्रोनाउन है। सी आपका क्या है, ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। अब यही फ़र्क है कि जो आपका ये मतलब हिज है पजेसिव केस में है और सी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। हर भी आपका पर्सनल है, ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये मतलब सी सब्जेक्ट के रूप में है और हर आपका ऑब्जेक्ट और पजेसिव के रूप में है। लेकिन ये जो हर्ष लिखा हुआ है, हर्ष, ये आपका क्या है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। क्या बेटा, पजेसिव प्रोनाउन है। बिल्कुल। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी कंटेंट मिलते रहें। बहुत ही बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, पूरा ग्रामर मिलेगा, हिंदी का, इंग्लिश का, आपको एकदम से फ्री ऑफ कास्ट, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी मिलेगा और स्कूल लेवल में, स्कूल में भी आप बहुत बेहतर करके आएंगे। अगला प्रश्न हम लोगों का है, व्हिच सेंटेंस कंटेन्स ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा वाक्य एक संकेतवाचक सर्वनाम लिए हुए है। संकेतवाचक सर्वनाम मतलब दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग होना चाहिए। दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग होना चाहिए। आई लाइक दिस बुक, मैं ये किताब पसंद करता हूँ। सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया। तो भैया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है और क्या आता है, और आप लोगों का दोज आता है। क्या आता है, दोज आता है। ये चार प्रोनाउन आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का बेटा क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसी में आपको दिस मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर कह रहा है पिक द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब आपको सही प्रश्नवाचक सर्वनाम का तलाश करना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जो प्रश्न पूछने का कार्य करता हो। तो क्या इसमें हु होगा, या फिर दिस होगा, या फिर दियर होगा, या फिर माई सेल्फ होगा। तो क्या होगा बेटा, इसमें होगा आपका हु, क्योंकि हु से ही आपको कौन या किसने लगा करके प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। तो हु आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर दिस की बात करें तो दिस आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। दियर की बात करें तो दियर आपका पर्सनल प्रोनाउन का, ए आपका पॉजिटिव केस है और माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या आपका एनीवन है, या फिर हिज है, या फिर माई सेल्फ है, या फिर इट है। तो मैं बता दूं, इट आपका पर्सनल प्रोनाउन है। इट कौन सा प्रोनाउन है, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस है। माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बात करें हिज की तो ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। एनीवन जो है ना, एनीवन ही आपका सही जवाब होगा, यही आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बार बार कह रहा हूँ। इसी सब तरीके के प्रश्न आपको किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे ना, इसी सब तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिल सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन इन द सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में आपको पर्सनल प्रोनाउन की पहचान करना है। बात करें अब वाक्य क्या है, तो वी विल गो टू द पार्क टुमारो, हम कल पार्क में जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है पार्क, ऑप्शन नंबर बी है वी, और ऑप्शन नंबर सी है टुमारो, ऑप्शन नंबर डी है गो। अब देखिए, आपको अगर पर्सनल प्रोनाउन नहीं याद आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, गो आपका क्या है, गो आपका वर्ब है, तो ये तो प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। टुमारो समय का ज्ञान करा रहा है, तो ये आपका एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। और पार्क की बात करें तो पार्क आपका एक स्थान का ज्ञान करा रहा है, नाउन है। अब वी बचा, यही आपका प्रोनाउन है, और वी आपका पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि वी।
चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, श्रृंखला है, तो इसको देखना मत भूलिए और जुड़े रहिए अंत तक, बहुत ही आनंद आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब आपको उस वाक्य को चुनना है जिसमें एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर ए है दे लव ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी है सी हेल्प्ड हरसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी है आई वेंट देयर, ऑप्शन नंबर डी है ही इज स्टडीइंग। मैं आपको बता दूं जो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये आपका दो ही प्रोनाउन है, एक तो है ईच अदर और दूसरा आपका है, दूसरा क्या है, वन अनदर, दूसरा आपका है वन अनदर, ठीक है, वन अनदर। तो इसमें जो आपका दे लव ईच अदर देख रहे हैं ना, देखिए ईच अदर आपको यहीं पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है पिक द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। आपको इस वाक्य में सही संबंधवाचक सर्वनाम को बताना है। दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की। अब दोनों में संबंध कौन दर्शा रहा है? क्या मैन दर्शा रहा है? तो भैया मैन तो नाउन है। हेल्प्ड दर्शा रहा है तो हेल्प्ड आपका वर्ब है। हु दर्शा रहा है, हाँ चलिए देखते हैं अभी। और दिस दर्शा रहा है तो दिस आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस दैट दीज दोज ये आपके क्या हैं? ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आप लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन होगा सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, 27 नंबर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, आप लोग अंत तक जरूर देखें, लाभ मिलने वाला है। 27 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है व्हिच इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हिच इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब कि कौन सा एक आपका विभाग सूचक सर्वनाम है। तो क्या आपका आइदर है या फिर सी है या फिर दियर है या फिर अस है। तो बेटा अगर हम लोग बात करें ना तो मैंने आपको बताया था ईच है, आइदर है, नाइदर है, ठीक है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, ईटीसी मतलब और इस प्रकार से आपके ये सर्वनाम जो हैं ये सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको प्रोनाउन भी बताना है, मतलब ऑब्जेक्ट भी बताना है और प्रोनाउन भी बताना है। मतलब ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में हो, या कह सकते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट बताना है जो प्रोनाउन के रूप में हो। तो यहाँ वाक्य देखिए क्या है, जॉन गेव मी ए बुक। तो इसमें ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखते हैं जॉन तो आपका सब्जेक्ट है, गेव आपका वर्ब है, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। अब मी और ए बुक आपका दोनों ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो आपका मी जो है ये प्रोनाउन है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है और ए बुक क्या है, ये आपका नाउन है, ठीक है। अब हम लोगों से क्या पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो मी आपका कहाँ पर है, मी आपका है ऑप्शन नंबर बी पर। मी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है फाइंड आउट द अंडरलाइंड प्रोनाउन नेम इन द सेंटेंस। इस वाक्य में अंडरलाइन जो किया गया है ना, उस प्रोनाउन का आपको वाक्य में नाम बताना है। तो चलिए वाक्य में तो कोई अंडरलाइन है नहीं, इसलिए मैं स्वयं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ माई सेल्फ। क्या है, माई सेल्फ को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आपको बताना है कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं इसे करूँगा।
मैं स्वयं इसे करूँगा तो क्या ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, या फिर एम्फैटिक प्रोनाउन है, या फिर रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो देखिए, अगर हम बात करें बेटा माई सेल्फ की, तो माई सेल्फ आपका दोनों प्रोनाउन हो सकता है। माई सेल्फ आपका एम्फैटिक भी हो सकता है और रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जब माई सेल्फ वर्ब से पहले होगा तो ये आपका एम्फैटिक होगा, और वर्ब के बाद होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर वर्ब से पहले है, इसलिए ये आपका क्या होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चल रहे हैं और इस सेशन के लास्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रही है। अगर आपने समस्त प्रश्न अटेंड किए हैं तो यकीन मानिए आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसमें भी कह रहा है कि अंडरलाइंड प्रोनाउन का आपको नाम बताना है, अंडरलाइन नहीं है तो यहाँ भी माई सेल्फ को ही अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, क्या ये आपका रेसिप्रोकल है, या डिस्ट्रीब्यूटिव है, या एम्फैटिक है, या रिफ्लेक्सिव है। तो वर्ब के पहले होने पर एम्फैटिक होता है और वर्ब के बाद होने पर रिफ्लेक्सिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव आपका सही जवाब होगा, यानी डी नंबर आपका सही जवाब होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज प्रोनाउन के महत्वपूर्ण सेशन को देखा। प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 2 वीडियोज़ में पढ़ा है। उसके बाद में हम लोगों ने 2 क्लास के बाद आज तीसरी क्लास में प्रोनाउन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखी है। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोज़ को, क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार आप उसे ज़रूर देखिए। आपको प्लेलिस्ट लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसमें आपको पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के समस्त वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर बेटा पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो क्लासेस को आप लोग लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहें। वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में और एडजेक्टिव के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।